In this travel series, we took a 40 years old Mercedes because last year हम 97 मेहरान पे ये नहीं कर पाए थे, तो हमने सामान पैक किया और सफर शुरू किया चाइना बॉर्डर की तरफ। इन द फर्स्ट डे हमने ऑल द वे ट्रैवल किया और पहुंच गए नारान। नेक्स्ट डे वी क्रॉस बाबूसर टॉप और बहुत सारे खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले को क्रॉस करते हुए हमने अपनी मंजिल को अप्रोच किया, यानी कि हुंजा दरबार, जहां हमने स्टे करने से पहले अपनी गाड़ी को फ्यूल अप कर दिया फॉर द फिनाले, यानी लाहौर टू खुंजरा पास। आर यू गाइस रेडी? लेट्स बिगिन। सुबह के तकरीबन 7 बजने में 10 मिनट हैं और ये हमारे कमरे से व्यू है। अगर मैं 1 साल पहले अगर टाइम काउंट करूं तो ये व्यू बिल्कुल डिफरेंट था। पहाड़ों के टॉप तो दिख ही नहीं रहे थे और मेहरान से मेरा सवाल था, क्या कर पाओगी, क्या हो जाएगा? वाह, लगे दिस, यहाँ से हमें व्यू नज़र आ रहा है। ये हमारा फोर्ट है, हा बलतीत फोर्ट। बट आज का टारगेट हमारा ये नहीं है, आज का टारगेट है हमारा चाइना बॉर्डर, इसी तरह का एक पहाड़ का टॉप, ठंडा बर्फ। पापा कहाँ है? यार वो घरों के ऊपर देखते जाओ, देखते जाओ, वो दिखे, आ गया, नजर आ गया। वो एक पहाड़ के साथ है। पहाड़ के साथ है ना? इसका क्या नाम है? बलतीत फोर्ट। यस। गुड मॉर्निंग करने के बाद फ्रेश हो गए हैं और अभी पहले नाश्ता एंड देन सीधा गाड़ी का इंस्पेक्शन, उसके बाद हम लोग जाएंगे चाइना बॉर्डर की तरफ। यहाँ की सबसे मज़े की बात है यहाँ के व्यूज़ जो आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। ये खिड़की है, नाश्ता टेबल हमारी ये, और स्ट्रेट आउटसाइड आप देख सकते हो ऑटम के रंग, बड़ा खूबसूरत व्यू आता है ओवरऑल सारा। हुंजा दरबार से नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने फ़ौरन अपना रुख किया बाहर की तरफ, बिकॉज टाइम भी तो कैच करना है। बाहर आज का जो मौसम है वो लास्ट ईयर से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि धूप है। लास्ट टाइम जब हमने अपना सफ़र शुरू करना था तो यही जगह थी, यहाँ पे बादल चेक कर लो, पहाड़ों के टॉप तो दिख ही नहीं रहे थे और मेहरान भी बारिश से गीली हुई थी। खुजरा पहुँच जाएंगे, क्या कहती हो, पहुँच जाओगी? काफ़ी ठंडा वेदर था लास्ट टाइम, तो इस दफ़ा वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू स्टार्ट ऑफ विद। क्या कहती हो, कर लोगी इस बार? आई मीन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, लेकिन क्या कहती हो पाएगा तुमसे? सुबह का टाइम है और इस टाइम जो खामोशी बता रही है वो ऊपर पीक कौन सी है भाई, जल्दी से बता दें। मुझे पता है आप लोगों को सबको पता है, बट दिस इज़ लेडी फिंगर पीक। और यहाँ पे हमारी खड़ी है जी JMB 11 मर्सिडीज़ 1987। हैं, घबराने का नहीं है। आई नो तुम 40 साल ओल्ड हो, लेकिन तुम जवानों के हाथ में हो, टेंशन नहीं था। लेट्स गो मर्सिडीज़ म्यूज़ियम, चलें। तेल पानी चेक करने का टाइम आ गया है। ऑल दो हमारी गाड़ी लेवल पे नहीं खड़ी, मेरे फिर प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स में से कुछ लोग होंगे जो कमेंट करेंगे कि सामने गाड़ी टेढ़ी खड़ी थी, आपने ऑयल चेक कर लिया। ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी कॉम्पनसेशन माइंड में रखूँगा कि अगर ऑयल हाफ़ हुआ इसका मतलब है कि गाड़ी टेढ़ी होने की वजह से स्टिक पे पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर बिल्कुल एंड पे हुआ है इसका मतलब ये है कि ऑयल ज़्यादा कम है। तो अब पहले पानी चेक करेंगे। पानी हमें यहाँ पे कूलेंट दिख सकता है, पूरा है, एंड वी डोंट हैव एनी प्रेशर इन द बॉटल, इसका मतलब है हेड गैस्केट इज़ सुपर फाइन, कोई मसला नहीं है। और ये ऑयल स्टिक है, बिस्मिल्लाह, टेंशन नहीं देनी। हेलो जी, फिर ना कहना दसिया नहीं, ऑयल इज़ गुड। अभी जो गाड़ी ने सुसु किया है वो हमें देखना है कि वो क्यों किया है। ओ शाबाश भाई, ओ शाबाश भाई, वी हैव अ रेडिएटर लीक मैन। ये बहुत खुशी की बात है, मतलब आप कहोगे यार हसान भाई गाड़ी का रेडिएटर लीक हो रहा है और आप कह रहे हैं कि जी खुशी की बात है, इट्स अ माइनर लीक। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है, पहले प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं हुई थी। कल असल में हमने एक जगह से पानी में से गाड़ी गुजारी है, तो वहाँ पे बम्प बहुत था, पानी की वजह से दिखा नहीं, गाड़ी बिल्कुल फेस डाउन हिट हुई है नीचे से, तो वो फ्रंट से हिट हुई है, बम्पर टूटा है आगे से, उसको हमने तार से बांध लिया कल। क्योंकि मुझे अचानक से इस गाड़ी ने 1 लीटर तकरीबन 300-400 किलोमीटर में 1 लीटर पानी कम किया जो कूलेंट था। खैर हमारे पास एक्स्ट्रा कूलेंट था, हमने उसे फिलअप कर दिया, अभी भी मेरे पास एक्स्ट्रा कूलेंट पड़ा हुआ है, तो उसको फिलअप कर लेने से टेंशन नहीं है, गाड़ी को खींचेंगे। और मज़े की बात, चूँकि अली भाई ने इसका ये वाटर लेवल सेंसर एक्टिव कर दिया हुआ है, तो जब भी कम होता है अंदर डैशबोर्ड में हमारी वाटर सेंसर की लाइट जल जाती है। तो आई थिंक वी आर गुड। लीकेज की वजह से हमें बस मीटर के अंदर ध्यान करना होगा इन एरियाज़ में, चूँकि गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, इसलिए इतनी परेशानी लेने की बात नहीं है कि पानी कम करेगी। इन एनी केस अगर पानी या कूलेंट कम भी होगा तो वी हैव अ लाइट जो कि मीटर के अंदर ऑन हो जाएगी, हमें बताएगी, वार्निंग देगी कि पानी कम हो गया है, कूलेंट कम हो गया, उसको प्लीज़ भर लो। हो फाइनली तकरीबन 9:30 से ऊपर का टाइम हो रहा है और अब हम सामान रख रहे हैं गाड़ी में।
और इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। ओह नाउ इज़ द टाइम टू डू द कोल्ड स्टार्ट। ठंडी ठंडी मॉर्निंग में कोल्ड स्टार्ट टाइम। हीटर भाईजान उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। ये पता नहीं क्या रिले या तो टाइम लेती है। इसको 2 हीटर लगाने पड़ेंगे हमें। जो कहते हैं कंन थले 2 लावा, ए सर्दी च गड्डी नूं कंन थले 2 हीटर लाने पैंदे ने। इन लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि सर्दी में जो एक डीजल गाड़ी कर सकती है वो इस मर्सिडीज ने किया। कहती कि भाई भुल जा मैं स्टार्ट होना ही। तो फिर वही देसी ट्रिक जो काम आ सकती है, एक पेट्रोल की फकी और एक एक्स्ट्रा बैटरी और लंबे लंबे हीटर थे, लंबे लंबे सेल्फ गड्डी स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से। इनके पास बहुत बड़ी बैटरी थी जो ये लेके आए हैं और इससे गाड़ी स्टार्ट हो गई है। नाउ वी आर मूविंग फाइनली ऑन द वे गाड़ी स्टार्ट करने के बाद। लेकिन इसके हीटर चेक करवाने पड़ेंगे। लाहौर में भी शक था कि इसके हीटर मज़ेदार नहीं है। हीटर होने चाहिए ऐसे लाल, जैसे गाड़ी दिख रही है सामने, ऐसे सुरख पटाखे की तरह हो जाने चाहिए डीजल को बर्न करने के लिए। लेकिन गाड़ी के हीटर कमज़ोर हैं। हीटर भले कमज़ोर हैं लेकिन हमारे हौसले जो हैं वो बहुत पुख्ता हैं और आज हमारा सफ़र तकरीबन 4-1 घंटे का होने वाला है और हमने हुंजा से अपना सफ़र शुरू कर दिया। अभी हम नीचे जाएंगे टुवर्ड्स द हाईवे एंड विल कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स खुजराहो। गाड़ी का टैंक हमारा फुल है और 2,78,487 किलोमीटर हमने ड्राइव कर लिए हैं। और ये इस वक्त हमारा सामने व्यू है हुंजा का, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। कितने किलोमीटर्स हैं हमारे लिए? 170 किलोमीटर हैं और 3 घंटे 12 मिनट का यहाँ से अभी हमारा सफ़र बचा हुआ है। टाइम कट करना है 3 घंटे 15 मिनट कहती है। इसका मतलब है कि 1:30 बजे का टाइम सानू बनता है। 1:30 बजे नहीं पहुँचना भाई, 1:30 से थोड़ा सा पहले पहुँचेंगे। आज एम्बिशियस हैं हम, चुके बगैर जाएंगे। आज जो वेदर है ना वो लास्ट ईयर होता तो मेहरान भी कर जाती, लेकिन अनप्रडिक्टेबल वेदर्स होते हैं। अभी तो ऊपर से यही रिपोर्ट है कि जी खुला हुआ है सिस्टम, रोड बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ गाड़ी की हिम्मत पर डिपेंड करेगा कि गाड़ी हाइट चढ़ती है या नहीं चढ़ती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हाइट भी चढ़ जाएगी गाड़ी, बट आई स्टिल फील फॉर माई छोटा बेबी जो कि मेहरान है LXD 2328। उस जैसा वेदर मैं नहीं समझता कि शायद मर्सिडीज़ भी जो है ना वो कहती है कि भाई सोच ले एक दफ़ा फिर से इस वेदर में जाना है, क्योंकि आज ठंड में इसने तंग किया है स्टार्टिंग में हमें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हुंजा दरबार से हमें काफ़ी हेल्प मिल गई थी और अब हम गामजन अपने रास्ते की तरफ। अभी हमारा कोई स्टॉप नहीं होगा अताबाद पे, इधर उधर किसी जगह पे भी। नंबर 1 टारगेट है 40 साल पुरानी मर्सिडीज़ को हिम्मत हौसले के साथ चाइना बॉर्डर की जो पीक हाइट है उस पर पहुँचा के खुंजराब पास के सामने एक फ़ोटो लेना, जो कि लास्ट टाइम रह गई थी। हैरान पे होना चाहिए था यार मुझे। फिर तारीफ़ करना चाहूँगा इस रोड की जो इतनी कंफर्ट के साथ आपको लेके जाती है इतने ख़तरनाक पहाड़ी सिलसिले के अंदर से, और आपको महसूस भी नहीं होता है कि यार आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं जी खुजराब पास क्यों जाना जी, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक दरवाज़ा है। तो मेरा ये मानना है कि किसी दिन हम उस दरवाजे को क्रॉस करके चाइना भी जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए एक ऐसी खूबसूरत सीरीज़ लेके आएंगे जो चाइना के अंदर ट्रैवल की होगी। वो दिन कब आता है मुझे यकीन है कि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और हम कर पाएंगे कि यहीं से खुंजराब पास जा रहे होंगे, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन खुंजराब पास नहीं होगी बल्कि खुंजराब पास को पास करके अगले मुल्क में एंटर होना है, यानी कि चाइना की तरफ एंटर होना और फिर चाइना की खूबसूरती से आप लोगों को जो है लुत्फ़अंदोज़ करवाना जो है वो हमारा उस टूर का मकसद होगा। आई होप कि वो दिन जल्दी आए। मुझे यकीन है कि देर आए दुरुस्त आए, वो दिन ज़रूर आएगा। लेकिन आपने नोट किया कि हम अताबाद लेक पे स्टॉप किए बगैर क्रॉस कर गए और हुसैनी को भी हम बिना स्टॉप किए क्रॉस कर गए, क्योंकि नज़र हमेशा मंजिल पर होनी चाहिए। बीच में अगर डिस्ट्रैक्शंस पर रहे ना, जो कि डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं है, बट वी विल नॉट बी एबल टू मेक इट। गाइस मैं अब आपको क्या ही दसूं, वी आर एट पसू। पसू, देयर वी गो, आया रोड। पसू पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ के व्यूज़ जो हैं वो एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ, बिकॉज हम लोगों ने एक मैंडेटरी स्टॉप किया है जस्ट कि हम ये अपना एंटीना जो है ना वो इंस्टॉल कर लें। बाकी व्यूज़ आपको यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो लम्हा है जहाँ पर मेरे अंदर से एक क्रिएटिव कीड़ा निकल के बाहर आता है और वो बाहर ग्रिल के ऊपर कैमरा अटैच कर देता है टू कैप्चर सम ब्यूटीफुल मोमेंट्स, जो कि आप लोग मुलाहिजा फरमाएंगे। हुंजा का ऑटम काफ़ी मशहूर है, लेकिन इस तरह से उन रास्तों पर से गुजरते जाना और उन रंगों को देखना, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड एक टारगेट आपके जहन में है कि यू हैव टू मेक इट टू योर डेस्टिनेशन। और उसके साथ साथ
दिल बार बार इस चीज़ की तरफ होता है कि हम यहाँ पे स्टॉप करें, हम इस जगह पे स्टॉप करें, लेकिन ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग के अंदर एंजॉय करवाएंगे। यानी कि बोरत लेक, हुंजा का बेहतरीन याक ग्रिल बर्गर जो कि एग्जैक्टली पशु के ऊपर है, वो भी आपको एंजॉय करवाएंगे। बट उस सब के लिए थोड़ा सा और वेट करना होगा, बिकॉज टुडे इज़ द फिनाले कि हम लाहौर से खुंजराब पास अपनी 40 ईयर्स ओल्ड मर्सिडीज़ को लेके जा रहे हैं। ये 40 साल पुरानी मर्सिडीज इतनी दूर आके एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट मार्क कर रही है कि अ जर्मन कार कैन नॉट डिसअपॉइंट यू। ऑब्वियसली एनी कार कैन नॉट डिसअपॉइंट यू अगर आप उसका ख्याल रखें। जो ख्याल हमने इस गाड़ी का 1 साल में किया वो आज हमें पे बैक कर रही है। शी इज़ ग्लाइडिंग थ्रू द माउंटेन्स और हमें अपनी डेस्टिनेशन की तरफ लेके जा रही है और चलती चली जा रही है, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई शक व शुबा नहीं पाया जाता कि हमें वहाँ पहुँचा सकेगी या नहीं। बट दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव टेकन दिस कार आउट इतनी दूर। क्या लगता है कर पाएंगे? इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं गलापन के अंदर से। उसके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है जी वेलकम टू गलापन मिनी स्विट्ज़रलैंड, यानी कि इस एरिया को ये इतना खूबसूरत है कि इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड का नाम उन्होंने दिया हुआ है। तो वाकई बहुत खूबसूरत है। जी हम लोगों ने 1.25 घंटे के अंदर सोस्ट जो है उसको रीच कर लिया है, और सोस्ट वो मकाम है जहाँ से आगे आप अपने ओन पे होते हैं। आगे वो पॉइंट आएगा जहाँ से हमने पर्ची लेनी है, और पर्ची लेने के बाद आगे थ्रू आउट पर खाली रास्ता है, वहाँ से हमने फिर गाड़ी को खींचना है और खींच के पहुँचना है। अभी सोस्ट का वो पॉइंट आएगा जो कि आगे आ गया है। आप देख सकते हैं कि वी आर एट सोस्ट टी का मुजाहिरा ना करते हुए हम लोग पहुँच गए हैं सोस्ट। जी बहुत फ़र्क है उस्ताद, मेहरान वाले दिन में तो सोस्ट आते आते शाम हो गई थी। आज तो शाम हुई भी नहीं। वैसे हम लोग उस दिन में सोच पहुंच गए थे तकरीबन यही आप कह लें कि 11 बजे के करीब। इधर हम 11:30 पहुंचे हैं। वहाँ से कब निकले थे? पाक चीन दोस्ती का झंडा आ गया है, लेट्स गो। नाज़रीन और हाज़रीन, आप अपने घर के सोफे पे बैठे हुए हैं या बेड में लेटे हुए हैं। हम आपको इस सोस्ती के मुकाम पे बताना चाहते हैं कि हम सोस्ट से क्रॉस कर गए और अब हम आगे जाएंगे उस चेक पोस्ट से जहाँ से हमने ली पर्ची लेके हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र। लेकिन हम लास्ट टाइम के सफ़र को एनालाइज कर रहे हैं कि लास्ट टाइम हम 7:30 निकले और 10:30 सोस्ट पहुँचे। इस दफ़ा हम 10:15 से पहले निकले हैं और 11:30 बजे हम सोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि लास्ट टाइम हमने 2 टाइम्स ज़्यादा वक्त लिया। ऑब्वियसली गाड़ी का भी फ़र्क है, उस दिन मौसम का भी फ़र्क था। उस व्लॉग में मौसम ऐसा था। दिस इज सुपर ब्यूटीफुल। आई थिंक हमारी लाक अच्छी है। हम लोग पहुंच जाएंगे अभी थोड़ी देर में खुजराब पे और फ़ोटो करेंगे मर्सिडीज़ की। साथ में हम मेहरान को फ़ोटोशॉप में ऐड करेंगे क्योंकि वी रियली मिस दैट क्यूट लिटिल बच्चा। और वो घर में बेचारी उदास खड़ी हुई रो रही होगी पर्दे के नीचे। घर जाके उसको खबर देंगे कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई पहुंच गया है। अच्छा, यहाँ पे जो पहला चेक पोस्ट आता है वहाँ पे भी एंट्री हो रही है। पहले बसों की हो जाएगी, उसके बाद हमारी एंट्री होगी, फिर आगे से हमें पर्ची मिलेगी, जिसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपने सफ़र को। इतने साथ चढ़ना शुरू हो जाता है। जंप मारो जी, आगे चले। ओह गुड, ये प्रोग्राम ये देखें जी, इधर देखें। हाँ, What a view guys। सब्र और तहम्मुल के साथ ये देखो यार, क्या खूबसूरत व्यू है। अब ये व्यूज़ आप लोग एंजॉय करते रहें, उसके लिए मैंने अपने कैमरे को फ्रंट माउंट से उतार के गाड़ी की बैक साइड पे लगाया है। रेडी हैं भाई नीड फॉर स्पीड व्यू के लिए? एक तो हम ड्राई खुबानी भूल गए थे, वो ले लिया हमने यहाँ से। ये ले सर। सेकेंडली अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया पिछली दफ़ा से। अब ये 1000 रुपये की टिकट है यहाँ से और पेमेंट होगी इसकी अगले स्टॉप पे। ऐसे ही है? ऐसे ही है। नहीं अभी आगे जाएंगे सीधा, पहले टच करेंगे, वापसी आते हुए स्टॉप करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ द लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड। अभी इस वक्त हम लोग अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली इंदराज के लिए रोका था। पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, अगली वाली चेक पोस्ट से पर्ची मिलती थी और वहाँ पैसे देते थे। अब यहाँ से आप पर्ची लेंगे,
कंप्यूटराइज्ड, और आगे से आप पेमेंट करेंगे अगले चेक पोस्ट पे एंड देन आप आगे जाएंगे। पहले ये था कि आप पेमेंट करते थे तो मैनुअली रजिस्टर पे इंदराज करते थे वो, अब रजिस्टर वाला इंदराज नहीं है, अब ये मैनुअल जैसे कंप्यूटराइज टिकट होती है ना वो मिली है। ये डी का मुकाम आ गया है जहाँ पे हमने गाड़ी को स्टॉप किया है। यहाँ पे बाकी गाड़ियाँ भी रुकी हैं, यहाँ पे ये पर्ची देनी होगी, इसकी पेमेंट करनी होगी। ये भी बसेस हैं, अंदर चलते हैं, पर्ची अदा करते हैं। ये पुराना ऑफिस था, नया ऑफिस बन गया अभी। एग्जैक्टली ये पर्ची यहाँ पे देने के बाद पेमेंट करिए यहाँ पे, और यहाँ पे 1000 रुपये की पेमेंट जो है वो कलेक्ट हो गई है। और अब हम यहाँ से आगे जा सकते, अब आगे हम नॉन स्टॉप जाएंगे, कोई आगे चौकी नहीं है आगे। लास्ट टाइम एक मैंने कच्ची पर्ची बनवाई थी, हाँ बस ठीक है, वो बनेगी, वो वापसी पर वो कच्ची पर्ची होएगी। ठीक है जी, साफ शफाफ सिस्टम, पीछे से पर्ची बनेगी जितने अफराद हैं उनके हिसाब से, और आगे यहाँ पे पेमेंट होएगी। बाय बाय। ओ आगे से जो है वो खुंजराब पास की सिक्योरिटी फोर्स जो है वो हमें एक कच्चा पर्ची देगा। ये तो तुम्हारा गाड़ी आवाज़ करता है। ले जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पर्ची हैंड ओवर टाइम। हाँ जी हो गया जी, शुक्रिया। लो जी, यहाँ से खुंजराब सिक्योरिटी फोर्सेस पे यहाँ पे हम रुकेंगे, आईडी कार्ड लेके आए। अच्छा अपडेट आपको कर देता हूँ, ड्रोन कैमरा और गन्स अलाउड नहीं है, ठीक है, गन्स हमें वैसे नहीं रखते, ड्रोन वैसे नहीं है। वो क्या हाल है? हसन। यहाँ से आपने पर्ची रिसीव कर लेनी है और फिर आपने आगे कंटिन्यू कर लेना है अपना सफ़र। गाड़ी इज़ हेयर, hungry for travel. So, one more time, taking our chances. लो जी, लास्ट टाइम हम जब यहाँ से गुजरे थे शदीद ठंड थी, बर्फ़ थी। 12:20 मूविंग स्ट्रेट टू खुंजराब। अब इस वक्त वो एरिया है जहाँ पे हमारे से आगे लास्ट टाइम सिक्योरिटी की गाड़ी थी और एक शज़ोर पिकअप जो था वो भी बर्फ़ में बंद खड़ा था। और इस दफ़ा अभी हम जलेबियों से बहुत करीब हैं, लाइक 2 करीब फ्रॉम जलेबीज। कम ऑन पत्थर थे भाई। जलेबियों से करीब हैं हम लोग, और जब हम जलेबियों पे पहुंचेंगे वहाँ एक्चुअली चढ़ाई शुरू होती है, तब गाड़ी का पता लगेगा कि चढ़ जाएगी या नहीं, क्योंकि सिर्फ मसला कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है कि ऑक्सीजन थिन हो जाती है, पतली हवा जिसको बोलते हैं ना, यानी कि सांस भी चढ़ता है। अभी मैं बात कर सक रहा हूँ, उस जगह पे बात करना भी मुश्किल हो जाती है। ड्राई खुबानी हमने रखी है, गाड़ी को सांस चढ़ा उसको खिला देंगे, खुद को सांस चढ़ा खुद खा लेंगे, लेकिन गड्डी चाइना बॉर्डर लेके जावांगे इंशाल्लाह ताला। ये पिंक पत्ते थे सारे लास्ट ब्लॉग में और बर्फ़ से भरे हुए थे, और इस दफ़ा हम लोग जो है वो जब जा रहे हैं तो मौसम अच्छा है। अगर मेहरान को ये मौसम मिलता, आई एम 100% श्योर मेहरान कर जाती। मेहरान सिर्फ बर्फ़ की वजह से ना जा सकी, और वो भी सिर्फ 5 किलोमीटर से। बट दिस टाइम मर्सिडीज इज़ गोइंग टू डू दिस। मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ ना, वो मुझे एक नॉस्टैल्जिक वाइब दे रहे हैं कि भाई इस वक्त जिस रास्ते से गुजरते हुए हम बिल्कुल परेशानी से फ्री जा रहे हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे सामने से स्नो मेहरान के शीशों पर हिट कर रही थी, और उस टाइम पे उम्मीदें टूट रही थी, दिल बैठे जा रहा था कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इवेंचुअली बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी ने कहा भाईजान तुसी जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जा रही। बट दिस टाइम धूप है, खुला मौसम है, पीक्स के ऊपर भी धूप है, रोड तक धूप आ रही है, वी आर रियली क्लोज। लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं है, एकदम हाइट आगे आएगी, अनप्रडिक्टेबिलिटी, गाड़ी क्या कर पाए क्या ना कर पाए, देखते हैं क्या बनता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। एल्फी दें जी इनको, हमारे साथ जुड़े रहिए, एल्फी ले लें। अब वो टाइम आ चुका है जिस वक्त पहाड़ तो हमारे साथ हैं, लेकिन बर्फ़ ने भी हमारे साथ सफ़र शुरू कर दिया। पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई नज़र आ रही है, रोड के साइड पर बर्फ़ नज़र आ रही है, एंड नाउ हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हम कितना करीब पहुंचते जा रहे हैं। वी आर जस्ट 30 मिनट्स अवे। लास्ट टाइम हम सिर्फ 15 मिनट से रह गए थे, यानी कि इसके हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद हम लोगों की गाड़ी वहाँ से आगे ना जा सकी, और वो लम्हा बिल्कुल आगे आने वाला है जो एग्जैक्ट कट है। नहीं जी, यहाँ के आल्टो वाले भाई साहब, ये था हमारा टर्न। इत्थे गड्डी स्लिप होनी फील हुई सी। हाय हाय मेहराने,
याद आता है तुम्हारा हमें बहुत ज़्यादा। यहाँ से फुल बर्फ़ थी। अगर लास्ट ईयर जब आए थे यहाँ फुल बर्फ़ थी। यहाँ हो गया, तो जहाँ तक हो जाएगी वहाँ तक हम जाएंगे। LXD 2328, We miss you. we miss you here. Yeah, this was the point. That was the point. वो कट आ रहे हैं आगे। यहाँ पे याक्स खड़े हुए थे। बच्चों आप कंप्लेनिंग नहीं करनी, अब हम पहुंच रहे हैं। तो देखो चाइना से सामान लेके आ रहे हैं। बिग ट्रक्स चाइना से सामान ला रहे हैं। Are we gonna make it? ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लग रहा। मुझे अभी भी नहीं लग रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, बट देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो गाड़ी बहुत इजी जा रही है। आई डोंट नो ऊपर कितनी स्टीप चढ़ाई है, बट लेट्स कीप गोइंग। ना सुकून आ रहा है। वो देखिए वो ट्रक आ रहा है जी। फाइनल जलेबी, फाइनल एपिसोड्स ऑफ जलेबी आने लगा। 1 2 3 4 जलेबीज। जलेबी भाई आजा भाई। मेहरान कम ऑन कर रहे हैं यार हम। मौसम अच्छा होता उस दिन तो तेरे साथ भी हम खुंजराब पास स्टॉप पर पहुंच जाते। पापा या हम आराम पे नहीं है। ड्राइवर की बात होती है। बर्फ चेक कराओ बॉस। जाने दो जी। सही कहते हैं भाई, ये जो एरियाज हैं, ये जब बर्फ पड़ी है उसमें डूबेबल नहीं होते। और इतने से छोटे से एरिया के अंदर बर्फ से इतना डिफरेंस पड़ता है कि आप पीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वाह। ले जी ये फाइनल जलेबी 1-2 बची हैं और हमने अभी सिर्फ क्वार्टर फ्यूल यूज़ किया है। और क्वार्टर फ्यूल के बाद अभी हमारे पास शाबाश, वेरी नाइस, एफर्टलेस क्वार्टर फ्यूल है। यानी कि हाफ फ्यूल टैंक में हम एक्सपेक्टेड है कि हुंजा वापसी पहुँचे। वो सामने से ट्रक आता है, दिखाएं। वो आ रहा है कि जा रहा है? ये आ रहा है। यहाँ से जाएंगे मेहरान पे खुंजराब पास फेल हो गया था, मर्सिडीज पे पास हो गया। वाह यार, चले लगे चले। हमने चाइना क्रॉस कर लिया। Welcome to Punjab Pass. ओ चल 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 पढ़ो चला। क्या? कैसे तड़ पड़ पर भाई साहब बस तस्वीर करके वापसी। इसका बना लो वीडियो, जो वीडियो बनाना बना लो। फ्लैग है क्या वो? चाइना का फ्लैग है। ये क्या पाकिस्तान लिखा हुआ है? एक साल इंसान एक चीज को कंप्लीट किए बगैर कैसे गुजार सकता है? वो इनकम्प्लीट फीलिंग कंप्लीट हो रही थी बिकॉज वी रीच्ड खुजराब पास 1997 मेहरान पे नहीं बल्कि 1987 मर्सिडीज बेंज पे। ये लम्हा बस खड़ा हुआ मैं इस मोमेंट
मोमेंट को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, मेरी सोल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और थ्रू आउट माई लाइफ मैं इस मोमेंट को याद करूँ। आई एम श्योर कि हम बहुत अच्छे लम्हे और बनाएंगे, इस डोर को क्रॉस करके जाएंगे इंशाल्लाह। किसी दिन हम इसको क्रॉस करेंगे और आगे जाएंगे और चाइना के अंदर की खूबसूरती आप लोगों तक लेके आएंगे। This is a positive feeling that I have and I'm sure we'll be able to make it. But right now we are at Khunjerab Pass, 16,000 feet. I cannot believe कि ये एक गाड़ी एक ऐसी जगह खड़ी हुई जहाँ पे शायद ये रस्टेड हो जाती है और कुछ सालों के बाद इसे फेंक दिया जाता, क्रश कर दिया जाता। We picked the car from there and we started restoring it और आज ये गाड़ी पाकिस्तान के one of the highest terrains में खड़ी हुई है और एक ऐसे स्पॉट पे खड़ी हुई है जहाँ से ऑब्वियसली आगे जाने के लिए हमें कुछ पेपर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। वी विल गैदर देम और इस गाड़ी को हम ज़रूर आउट ऑफ दिस कंट्री भी लेके जाएंगे बिकॉज दिस इज अ जर्मन कार। माई ड्रीम इज टू टेक हर बैक टू द होमलैंड यानी जर्मनी। इट्स अ बिग गोल, वी माइट बी एबल टू डू इट, माइट नॉट, बट गोल्स होने चाहिए इंसान की ज़िंदगी में। ये है जी हमारी JMB 11 मर्सिडीज 40 years old और ये है हमारी LXD 2328 की जगह। देखो एडिटर, इसको यहाँ पे तुम ऐड कर दो। JMB 11 को हम लेके पहुँच गए हैं। 40 साल ओल्ड मर्सिडीज बेंज हम लोग फाइनली लेके यहाँ पे आ गए हैं। हेलो हेलो हेलो। और चाइना बॉर्डर इज हियर। 2 साल की लंबी तगो दो, 1 साल की प्रेपरेशन, फाइनली iPhone 15 जो है वो जवाब दे गया इस ठंड में और मेरे हाथ भी जवाब दे गए। आई कांट फील देम, हाथों का पता भी नहीं लग रहा है। और ये है खुंजराब पास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सब्सक्राइबिंग टू इट, लविंग द कंटेंट। अब यहाँ से सफ़र वापसी का शुरू करते हैं बिकॉज माई हैंड्स आर जस्ट फ्रोजन। ठीक है JMB 11, ठीक है व्यूअर्स, हाथ लाल हो गए। हम अपने आप को थोड़ा सा इजी कर रहे हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा शदीद हाथ फ्रीज़ हो गए हैं, बिल्कुल फ्रॉस्ट बाइट के करीब से भाई, मुझे तो लगता है। ये है जी काशगर, ताशकोरगान उर्मकी। ओके, मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया कि हम इसको उतार लें और संभाल लें। ओह, बिकॉज ये शीशे के बिल्कुल साथ, आई डोंट वांट टू क्रैक इट। यहाँ पे इसकी ऐसे भी एक तसल्ली करना ज़रूरी है कि कहीं लीकेज तो नहीं है। हल्का सा कूलेंट कम है हमारा, बट वी आर गुड। हमें पता है कि लीक बहुत माइनर है, वी कैन गो बैक। अपने साथ गाड़ी की हवा भरने वाला पंप कैरी करने का फ़ायदा हो गया। इनको हमने रास्ते में देखा था, इनका टायर जो है वो एक फट गया था या डैमेज हो गया था। इनका स्पेयर व्हील जो है वो हवा लूज़ कर रहा था, तो इनकी भी टायर की हवा जो है वो गुड हो गई है। एंड नाउ हीज़ वापसी बस आपने आराम से करनी है। और अगर कभी मेरी यूट्यूब पे वीडियो नज़र आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। हसान राज नाम ही काफ़ी है। सर जी, गाड़ी यहाँ पे एहतियात से चलानी पड़ती है क्योंकि एकदम बम्प आता है और टायर कहता है भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आई एम लीविंग द चैट। तो चैट कैसा लगा आप लोगों को ये टूर? चैट बताओ ना फिर। अब निकलने का टाइम आ रहा है, वी शुड गो। ये देखिए, कूलेंट इज नॉट। अब ये वो कोजी लम्हा है जिसमें बाहर शदीद बर्फ़ और -15 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि फील लाइक -21, 22 है। इस वक्त हम लोग अपना सफ़र यहाँ से डाउनहिल स्टार्ट कर रहे हैं हुंजा की तरफ और हमारा स्टॉप होगा सोस्ट पे। जब भी आप आएँ, सोस्ट पहुँच के चेक पोस्ट क्रॉस करते साथ आपने बिरयानी और आलू का पराठा लाजमी खाना है। अगर आपको लोकेशन इस व्लॉग में ना मिले तो आप प्लीज़ पिछली सीरीज़ में जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा एग्जैक्टली कि किस जगह से आपने आलू चीज़ पराठा खाना है। इनको आपने चेक पोस्ट पे ये पर्ची वापसी करनी है और सीधा जाना है सोस्ट पे और होटल से पराठा, चाय और बिरयानी खा के देन आप अपना सफ़र आराम से कंटिन्यू करना है एंड वापसी पहुंचना है हुंजा, जहाँ पे भी आपका स्टे है। मतलब हुंजा दरबार होटल की सजेशन मैं दे सकता हूँ, बट स्टे वेयर यू लाइक मैन।
और आप लोगों को ये कैसी लगी व्लॉग सीरीज़ वो आप लोगों के कमेंट्स मुझे ऑलरेडी बता रहे हैं। अभी हमारा कुछ दिन का स्टे हुंजा में बाकी है, जिसमें हम अताबाद लेक पे जाके बोटिंग करने वाले हैं और हम याक ग्रिल खाएंगे। इसकी एम्बियंस इज सुपर अमेजिंग। उसके बाद हम आप लोगों को लेके जाएंगे वापसी के रास्ते पे। लेकिन सरप्राइज ये कि बाबू सर टॉप क्लोज है। नहीं जी, हम लोग फाइनली बैक आ गए हैं हुंजा दरबार होटल पे। हमने हाफ टैंक से कम इस्तेमाल किया है चाइना बॉर्डर जाके वापसी आने में। शाम के 6:45 हो रहे हैं और 2,78,810 किलोमीटर टोटल हमने ड्राइव कर लिया गाड़ी। The next day we're doing China border successfully on this Mercedes JMB 11। आज तो पिछले ब्लॉग वाला माहौल है क्योंकि पहाड़ों के टॉप तो दिख ही नहीं रहे हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डे। एक दिन पहले अगर हम मेहरान पे चले जाते तो ये ना होता, और अगर आज के दिन हम मर्सिडीज़ पे निकलते तो शायद आज हमें ऊपर बर्फ़ मिलती और हम ना कर पाते, बिकॉज़ ऊपर जाके कंडीशंस काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है। लास्ट डे -15 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हम इस गाड़ी को लेके ऊपर चढ़े हैं। इट इज़ एन ओल्ड डीज़ल, पुराना डीज़ल इंजन है, पुराने स्टाइल का। और ऑब्वियसली इसमें एक दो चीज़ें जो फैक्ट्री सेटिंग भी होती हैं वो बाईपास हुई हुई थी। गाड़ी ने काफ़ी चैलेंज किया वहाँ पे हमें, क्योंकि ये कोल्ड हुई जा रही थी। और डीज़ल गाड़ी रखने वाले समझते हैं कि जब एक गाड़ी कोल्ड हो रही हो तो उसका क्या होता है। एक तो इसका थर्मोस्टेट वाल्व नहीं है इंजन के अंदर, ये मुझे आइडेंटिफाई हुआ है। दूसरा इसके डीज़ल का जो पाइपलाइन आता है वो भी एक हीटर पॉइंट में से गुजरता है जो कि रेडिएटर के पानी से उसको गर्म करके अंदर भेजता है। वो दोनों चीज़ें जाते साथ मैं भी इंस्टॉल करवाऊँगा ताकि ये गाड़ी अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और एवरेज के ऊपर बेहतरीन आ जाए। लेकिन पहाड़ों के टॉप तो दिख ही नहीं रहे हैं। अगर आज निकलें तो कर पाओगी, हो जाएगा तुमसे। खैर, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्लॉग जो कि मैं लास्ट ईयर बनाना चाहता था, विद मेहरान नहीं बना सके। कोई बात नहीं, इस साल हमने किया, अपने आप को 1 ईयर का टारगेट दिया कि हम व्लॉग बनाएं, उसे कंप्लीट करेंगे और आप लोगों तक लेके आएँ। फाइनली चाइना बॉर्डर तक अपना ट्रैवल सीरीज़ करना टिक मार्क हो चुका है, सक्सेसफुली डन। और मुझे यकीन है कि अगर हम मेहरान के साथ आते हैं तो भी इस दफ़ा हम कर जाते हैं, क्योंकि रोड वाज क्लियर। लास्ट टाइम मेहरान के वसों बार थी, बहुत ज़्यादा टफ़ कंडीशंस थी, चेंज भी होती, सब भी होता, तब भी करना मुश्किल था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग सीरीज़ अभी तक मज़े की लगी है। इफ़ यू गाइज़ वांट मी टू कंटिन्यू, आगे अगर आप चाहते हैं कि मैं व्लॉग सीरीज़ कंटिन्यू करूं और बनाऊं यहाँ पे हुंजा में, मुझे लगता है कि और एक आधे दिन में यहाँ बर्फ़बारी भी देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ लीव अ कमेंट और सब्सक्राइब कर दें अगर आपने फ़र्स्ट टाइम इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी गाड़ियाँ फुली प्रिपेयर करें। नेक्स्ट टाइम ग्रुप बना के आएंगे। क्या कहते हैं, की मॉल है। ग्रुप में वैसे ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज़ मैं तो पेस रखता हूँ अपना मेंटेन, लेकिन बाकी कौन करता है कौन नहीं ये नहीं पता। बट चले देखते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर द लव एंड सपोर्ट इस पूरी सीरीज़ के लिए। और अमेजिंग कमेंट्स हैं, बहुत सारा प्यार आप लोगों का मुझे कमेंट्स में देखने को मिल रहा है। और प्लीज़ पिछली सीरीज़ को भी जाके एंजॉय करें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस चैनल पे और अभी सब्सक्राइब किया तो यू माइट हैव मिस्ड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सीरीज़ ऑन माई चैनल। और ऑब्वियसली इंडिया की सीरीज़ और बाकी सीरीज़ भी यहाँ पे मौजूद है। We're still in Hunza. We're gonna upload like 1 or 2 more episodes. तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।